कुछ बड़ा कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि रमपुरवा जो बुद्ध स्थल है, वहाँ 14 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह सह बौद्ध मेला का आयोजन विगत 10 सालों से होता आया है। ये जब बाबा साहब ने 1956 को नागपुर के मैदान में विजयादशमी, अशोक विजयादशमी के दिन 10 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, तो वो विजयादशमी जो था उस दिन को 14 अक्टूबर था। वो 14 अक्टूबर को हम लोग ये एक दीक्षा दिवस के रूप में उस वहाँ जो नागपुर में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, वो दीक्षा भूमि कहलाता है, जहाँ सभी दीक्षा होने पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ भी बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, इसके उद्देश्य पर हम लोग उस रमपुरवा के जो हाँ बौद्ध स्थल है, वहाँ पे विगत 10 वर्षों से हम लोग धम्म दीक्षा मतलब बौद्ध धम्म दीक्षा का जो आयोजन करते हैं और बौद्ध का मेला लगाते हैं। 10 वर्षों से चला आ रहा है। हम जितने भी अम्बेडकरवादी हमारे बंधु हैं, जो भी मित्र भाई हैं, सबों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा साहब की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में लाए और बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराएं। उसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है आपके बौद्ध दीक्षा की? किसकी खासियत? उस मेले की खासियत क्या है? मेले की खासियत है कि वहाँ पे बहुत दूर दूर से भंते लोग आ रहे हैं, गया से आ रहे हैं, कुशीनगर से आ रहे हैं, वैशाली से आ रहे हैं। सब लोग वहाँ पर दीक्षा कार्यक्रम को आयोजित मतलब में भाग लेने वाले लाभार्थियों को दीक्षा ग्रहण कराएंगे। सुनते हैं कि उसमें अंधविश्वास पे भी काफ़ी चोट किया जाता है, अंधविश्वास से लोगों से दूर रहने की बात की जाती है। नहीं तो बाबा साहब मतलब ये बुद्ध धर्म का तो ये था भैया, किसी चीज़ को पहले जानो तब मानो। मतलब बुद्ध के विचारों में कहीं अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले जानो, किसी चीज़ पर विश्वास करते हो तो उसको पहले जानो तब मानो। अंधे होकर विश्वास करना ये मूर्खता है। इसलिए हम तमाम बौद्धिस्ट हर चीज़ को जानते हैं तब मानने का प्रयास करते हैं, मानते हैं, पहले जानते हैं तब मानते हैं। इसलिए हम बौद्धिस्टों से कहना चाहते हैं, समान मानव एक मतलब मानवतापूर्ण बातें ये है कि किसी चीज़ को पहले आप माने, जाने तब माने। किसी के कहने से मानने वाली बात नहीं है, उसका प्रूफ प्रमाण मिले जानने की, तो पहले जानो तब। पूर्वा की विशेषता क्या है, वहाँ की खासियत क्या है और कब जाना है, किस प्रकार से जाना है वहाँ? रमपुरवा की विशेषता ये है कि जब बौद्ध अपने घर को छोड़े तो सीधा वो रमपुरवा आए। अनोमा नदी के किनारे रमपुरवा अवस्थित है, जो भितिहरवा से 3 किलोमीटर आगे बाएं तरफ है, रेलवे लाइन के जरिए स्थित है ये। और वहाँ अपने बालों को त्याग किया, राशि वस्त्र को त्यागा, उन्होंने अपने सवारी को वहाँ त्यागा और भिक्षु के भेष में वहाँ से ज्ञान की खोज में निकल पड़े। तो अशोक सम्राट के समय में सम्राट अशोक के द्वारा वहाँ 2 स्तंभ लगाए गए, एक पे बुल, एक पे सांड और एक पे शेर, जिसको कुछ लोगों के द्वारा उस स्तंभ को गिरा दिया गया। आज वो शेर और बुल, सांड दोनों कलकत्ता म्यूजियम में मेन गेट पर अवस्थित है। इसका मैं देख के आया हूँ। वहीं पर बिल्कुल पट पे लिखा हुआ है रमपुरवा के द्वारा प्राप्त, रमपुरवा पश्चिम चंपारण से प्राप्त किया हुआ अवशेष। तो विशेषता ये है कि भारत में एक ही जगह है जहाँ सम्राट अशोक के द्वारा 2 स्तंभ का निर्माण किया गया, मतलब स्थापित किया गया, और उसमें एक पर लैन, शेर और एक पर बुल, सांड को रखा गया। इसलिए विशेषता यह है कि बुद्ध के ज्ञान की शुरुआत रमपुरवा से शुरू हुआ, जहाँ से बौद्ध भिक्षु के देश में वो निकले ज्ञान की खोज में। इसलिए मतलब दुनिया के मानचित्र पर बुद्ध रमपुरवा आने वाला है और आ गया है, और उसको लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए रमपुरवा को हम लोग मतलब एक कार्यक्रम का अपना पवित्र स्थल। ऐसा क्या कारण है कि बुद्ध धम्म या बौद्ध धम्म विदेशों में ज़्यादा प्रचलित है और भारत में कम है? इसका कारण क्या है? इसका कारण, बहुत बड़ा कारण है कि बुद्ध धर्म को विलोपित कर दिया गया था। वो तो धन्य है बाबा साहब, जिन्होंने इस धर्म को, सारे धर्म को अध्ययन करने के बाद इस धर्म को उन्होंने स्वीकारा, और उनके स्वीकारने के बाद पुनः बुद्ध धर्म का पुनर्जीवन स्टार्ट हुआ बाबा साहब के 1956 के बाद, जब उन्होंने उतने पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी
पढ़ लिख करके उस धर्म को कबूल किए। इसलिए हम लोग भी उनके साथ कबूल करते चले जा रहे हैं और भारी संख्या में लोग बौद्धिस्ट बनते चले जा रहे हैं, बुद्ध के विचारों से जुड़ते चले जा रहे हैं। आम लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध ने कहा जब उनको बुद्धि आ गई तो उनको बुद्ध शब्द से नवाजा गया, उनका नामकरण बुद्ध किया गया। तो बुद्ध कहे कि मैं ही बुद्ध नहीं हूँ। यदि आप लोगों को भी बुद्धि आ जाए तो अपने आप को आप खुद बुद्ध समझें। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम है रविंदर सिंह बौद्ध। मैं 10 साल से मतलब बुद्ध धर्म के अनुयायी हूँ और मैं बगीचा रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। वहाँ भी उसको बुद्ध विहार बनाना है आने वाला दिन में। अभी तो वो मिनी बुद्ध विहार है, बगीचा बुद्ध विहार, लेकिन आने वाला दिन में पूर्ण रूप में बगीचा बुद्ध विहार के रूप में वो कायम हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।